नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग। और रीजनिंग में भी जो हमारा खास टॉपिक होने वाला है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। लगभग हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश यूपी एसआई का परीक्षा हो या फिर यूपी पुलिस की, और जो सी टेट या यूपी टेट, जितने भी एजुकेशनल या फिर टीचिंग संबंधी एग्जामिनेशन होती हैं, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बैंकिंग, एसएससी और सिविल सर्विस परीक्षा में भी ये क्वेश्चन हर हाल में ही आते हैं। तो पहले हम इसका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन वन बाय वन हम करेंगे, जिसमें हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, जैसे 2024 में या 25 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो एक बार इसका हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन में शुरुआत हम कहां से करते हैं। देखना, जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो दो तरफ से होते हैं ज्यादातर, जैसे पिता और माता की तरफ से होता है, हालांकि पत्नी की तरफ से भी होते हैं, उसके तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बताते कि रिश्ते वो ज्यादा होते हैं। तो एक बार हम देखते हैं किससे, कि हमारे माता की तरफ से कौन सा होगा या पिता की तरफ से कौन से हमारे रिश्ते नाते होते हैं, है ना। तो माता पक्ष की तरफ से कौन से और पिता की तरफ से कौन से। तो पहले एक बार माता के देख लेते हैं और इधर हम पिता के देखेंगे, है ना। तो माता की तरफ से क्या होता है, जैसे नाना नानी होता है, नाना और नानी। ये किन की तरफ से, माता की तरफ से नाना जी होते हैं और नानी होती हैं, है ना। और नानी के हम क्या लगते हैं, नाना के और नाती लगते हैं, ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम उसके नाती, नाती और नातिन, क्या हो जाएगा, नाती और नाती, है ना। नातिन जिसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में देहोत्र बोलते हैं, ना, देहोत्र। मामा मामी हो जाएंगे, मामा और मामी। इंग्लिश में मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, ठीक है। एक ममेरा भाई, ममेरी बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। और दूसरा क्या होगा, ममेरी बहन, है ना, जिसको हम कजिन बोलते हैं। ओके, एक आ जाएगा इसमें मौसा मौसी। ये किसकी तरफ से होते हैं, मौसा और मौसी। फिर मौसेरा भाई बहन, मौसेरा भाई या बहन, मौसेरा या भाई बहन। ये सब क्या है, ये माता की तरफ से होते हैं। माता पक्ष की तरफ से हमारे कुछ रिश्ते होते हैं। ऐसे हम पिता पक्ष की तरफ से देखते हैं, तो पिता पक्ष की तरफ से क्या हो जाएंगे, बड़े नाते क्या होते हैं, दादा दादी, है ना, जैसे दादी जी होती या फिर दादा होते। और दादा के हम क्या लगते हैं, पोत्र, या तो पोत्र या पोत्री, पोत्र या फिर पोत्री, पोत्र और पोत्री आ जाएंगे। ओके, अच्छा। और एक क्या होता है, जैसे चाचा चाची, चाचा और चाची, चाचा चाची, है ना। ताऊ जी ताई जी भी सीमा आ जाएंगे, दोनों के लिए अंकल शब्द होगा एक। चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई या फिर बहन, चचेरा भाई बहन, ठीक है ना। और एक क्या आ जाएगा इसमें, जैसे पुत्र होता है तो पुत्र की जो पत्नी होगी वो पुत्र वधू लगती है ना, पुत्र वधू, पुत्र होता है या फिर पुत्र वधू, पुत्र वधू, ठीक है ना, जैसे उसकी पत्नी होगी। या फिर अगर पोत्र लगता है, पोत्र, जैसे दादाजी के हम पोत्र हो जाएंगे, पोत्र वधू, पोत्र वधू। तो ये किसकी तरफ से होते हैं, ये पिता पक्ष की तरफ से होते हैं। पिता को हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल, पैटर्नल, पैटर्न जैसे चाचा होते हैं तो पैटर्नल अंकल। और माता की तरफ से मैटरनल, ये क्या आ जाएंगे, मैटरनल। तो पैटर्नल और मैटरनल ये बनते हैं, है ना। कुछ पत्नी की तरफ से होते हैं, तो पत्नी की तरफ से क्या, जैसे साला और साली होती है ना, या सास और ससुर होते हैं, ठीक है। और एक इन चीज इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम, जो सबसे बड़ी हमारे से गलती होती है, गलती क्या होगी वो, कि हम जेंडर पर ध्यान नहीं देते। जेंडर मतलब क्या हुआ, उसका मेल और फीमेल क्लियर करना है, कि वो मेल है, पुरुष है, या महिला है, फीमेल। मेल और फीमेल ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेल को शॉर्ट में हम एम लिखेंगे, फीमेल को हम एफ लिखते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में वहां पर लिखेंगे ताकि मेल फीमेल वो क्लियर हो जाए, वहीं से आएगा कंसेप्ट निकलकर। एक दूसरा क्या करेंगे, अगर सेंटेंस ये दिया गया है कि ए बी का पिता है, जैसे हम क्या लिखते हैं, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है ना, इज द फादर ऑफ बी, पिता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए और एरो लगाएंगे, बी, बी का क्या लगता है, पिता। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पिता। जब ये पिता होगा तो ये मेल हो जाएगा, शॉर्ट में मेल लिख देंगे नीचे ब्रैकेट में करके। और बी का हमें पता नहीं, इसका ये पुत्र लगता है, पुत्री होगी, तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे उसको,
ठीक है ना। तो जेंडर आप ध्यान रखिएगा, एक तो कि जेंडर निकालने की हम कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर क्या कि हम एरो लगाएंगे इस तरीके से, जो रिश्ता होता है तो एरो उसकी तरफ होना चाहिए। देखना जैसे मैंने लगाया बी से ए की तरफ, क्या सेंटेंस था, ए बी का पिता है, तो एरो हमने ए की तरफ लगाया। और थोड़ा हम रियलाइज करेंगे कि हमारे ऊपर ही रिश्ते नाते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी का पिता है तो ये समझ लो कि या तो मैं पुत्र मान लूं या अपने आप को पिता मान लूं। तो अपने आप को रियलाइज करके तब ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इसकी कंडीशन आपको बताएं, एक तो एरो लगाना है, जेंडर का ध्यान रखना है, और थोड़ा उसमें मेल फीमेल हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो लगभग आप सभी ने क्वेश्चन किए होंगे, तो सबसे हम उसमें आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, पहला क्वेश्चन दिया है कि सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश बोला, है ना। सुनील कोई व्यक्ति है और महेश, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इनके जेंडर ये पुरुष है। तो सुनील की तरफ संकेत करते हुए महेश बोला, महेश को हमने एम लिख लिया, महेश ने सुनील की तरफ संकेत किया, है ना। तो क्या बता रहा है कि महेश बोला इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। जो इसके पिता है ना, सुनील के पिता कौन है, कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र। देखना जब भी वर्डिंग आएगी ना इकलौता, यहां पर दिया इकलौता या एक ही या एकमात्र, इसका मतलब वो बोलने वाला खुद होता है। अगर मैं ये बोलता हूं कि अपने पिता की इकलौती संतान, इसका मतलब मैं खुद ही हूं, यानी कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जब इकलौता शब्द आएगा वो अपने बारे में बात करता है। तो क्या दिया है कि जो सुनील के पिता हैं वो महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब ये खुद ही है। तो जो इसके पिता है वो कौन है, महेश। तो महेश इसका क्या हुआ, सुनील का ये पिता लगता है, और सुनील क्या, पुत्र। तो क्या पूछा गया, महेश का सुनील से क्या संबंध, यानी कि महेश सुनील का क्या लगता है, पिता। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ए। तो इसका आंसर ए आएगा। तो आपको क्या बताया, आपको एक तो जेंडर का ध्यान रखना है, दूसरा है ना कि एरो लगा लेने इस तरीके से, है ना। एक ग्राफिक सी कैसे आप बना सकते हैं, वो सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा, पिता। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये 2023 के क्वेश्चन था, ये भी देश वाला है, शायद एसएससी परीक्षा में पूछा गया। ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है, डी मेरे चाचा की संतान है। देखना ए व्यक्ति ये बी को बता रहा है, ए व्यक्ति बी को सुना रहा है कुछ, क्या कि सी मेरे पिता का भतीजा है, सी व्यक्ति है, और इसके ए के जो पिता हैं, ए का पिता का भतीजा, ये क्या लगता है, भतीजा। तो जब ये भतीजा होगा ये तो मेल हो जाएगा, यानी कि पुरुष होगा, और पिता है तो ये भी मेल होगा, है ना। ए ने बी से कहा क्या कि मेरे, सी कौन है, सी एक व्यक्ति अन्य, ये मेरे पिता का भतीजा है। जब ये पिता का भतीजा होगा इसका मतलब क्या होगा, चाचा की संतान होगी। जो हमारे चाचा की संतान है हमारे पिता के क्या लगते हैं, वो भतीजा भतीजी लगते हैं। इसका मतलब ही क्या है, ये चाचा की संतान है, इसके एक चाचा है और चाचा का, समझो चाचा, तो चाचा का क्या है, चाचा का बेटा है। ए के चाचा का बेटा कौन हुआ, सी। आगे देखिएगा, डी मेरे चाचा की संतान है, डी, इसका मतलब डी एक और भी है चाचा की संतान। इसका हमें पता नहीं मेल या फीमेल, है ना। चाचा का है तो बेटा है, बेटी है, पुत्र या पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ सी और डी या तो भाई भाई हैं या भाई बहन है, क्योंकि चाचा की दोनों संतान है, ये कहा ना चाचा की संतान है डी। आगे, किंतु यह सी का भाई नहीं है। जब ये सी का भाई नहीं है इसका मतलब सी की बहन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर फीमेल हो जाएगा, है ना। तो क्या बताना है, तो बताइए डी का सी से कैसा संबंध है। डी क्या लगता है, सी का, तो डी तो लगता है इसका, डी बहन लगेगी, और सी इसका भाई लगता है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बहन। आंसर इज बी, इसका आंसर बी, ठीक है ना। एक बार वो देख लीजिए आप, ये कहीं पर अगर डाउट हो आपको क्लियर हो जाएगा। ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है और डी मेरे चाचा की संतान है, किंतु वह सी का भाई नहीं है ना। चाचा की जो संतान है वह तो लड़का हो गया, लड़की होगी, लेकिन इसने कहा कि वह उनकी भाई नहीं है। जब भाई नहीं तो बहन है फिर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए और बी। ए ने बी को बताया क्या कि जो सी व्यक्ति हैं ये मेरे पिता का भतीजा लगता है। जब ये पिता का भतीजा होगा तो चाचा का बेटा होगा, और चाचा की एक संतान डी है, डी ये कहा कि इसका भाई नहीं है। तो जब डी चाचा की संतान, इसका मतलब वो बहन हो जाएगी उसकी, सी की। तो सी की डी क्या लगती है, बहन, और डी सी डी का भाई लगता है। तो यह क्या है हमारा परफेक्ट आंसर इज बी। ओके, इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप,
एक आदमी की ओर एक औरत ने कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है, उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? जी हाँ, तो इसमें आप देखिएगा क्या बताया है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक मेल बता रहा है, एक मेल एक फीमेल के बारे में, है ना, फीमेल यानी कि एक औरत के बारे में, तो इसके बारे में बताया फीमेल। एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन, इसका जो भाई है, भाई की एकमात्र बहन थी, खुद ही हो जाएगी, इसकी एकमात्र बहन। एकमात्र का मीनिंग क्या बताया था? जो बोलने वाला खुद है ना, तो ये औरत है, इसके भाई की एकमात्र बहन, ये औरत खुद ही, एकमात्र बहन मेरी माँ है। अच्छा, तो ये औरत है, ये इसकी माँ लगती है, और ये इसका क्या लगेगा? फिर पुत्र हो जाएगा, ये तो इसका पुत्र हुआ, बेटा, और ये क्या इसकी माता हुई। तो औरत का उस व्यक्ति की नानी से क्या संबंध है? अच्छा, तो यानी कि जो औरत और ये पुरुष है, ये क्या है? माता और उसका पुत्र है ना। ये औरत तो क्या लगती है? माता, और ये लगता है पुत्र। आगे क्या दिया? उस औरत का उस व्यक्ति की नानी से क्या संबंध है? नानी, इस व्यक्ति की जो नानी होगी, नानी, है ना। जैसे हमारी नानी हमारी माता की क्या लगती है? माता, है ना। हमारी मम्मी की जो मम्मी है वो हमारी नानी लगती है, यानी कि माता की माता हमारी नानी हुई। तो क्या उस औरत का उस व्यक्ति की नानी से क्या संबंध है? अच्छा, वो औरत क्या लगती है? उसकी बेटी लगती है, इसका मतलब पुत्री है उसकी। और ये कौन है? नानी। ये तो हमारी जो नानी है माता की माता लगती है ना। तो यही पूछा है कि ये औरत का उस व्यक्ति की नानी से क्या संबंध? ये औरत क्या लगती है उसकी? ये तो हुई क्या? नानी की पुत्री, और ये क्या हुई? इसकी माता हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये आंसर बेटी हो जाएगा। इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 और 24 के क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 वाला है क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ओके, इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो इससे क्या आ जाएगा? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक मेल किसके बारे में बोल रहा है? एक फीमेल के बारे में। एक मेल ने एक फीमेल के बारे में बताया, क्या? फीमेल के। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र ना, जो इसकी माता है, माता का इकलौता पुत्र, तो यही हो जाएगा एम। ये इसका क्या हुआ? ये इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र। अच्छा, इसका भी एक पुत्र है, पुत्र की पत्नी है, ये पुत्र की पत्नी लगती है, यानी कि पुत्र की पत्नी, तो क्या लगेगी? पुत्र बोलो। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध हुआ? तो पुत्र की जो पत्नी है उसकी पत्नी का तो ससुर लगता है, फिर तो क्या आ जाएगा? ससुर। आंसर इज डी, इसका डी आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उसमें मेल फीमेल का हमें पता होना चाहिए, दूसरा रिश्ते नाते क्या, और ये एरो लगाकर जब निकालते हैं इससे सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी जीडी 2024 का एक क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में बहुत पूछे जाते हैं, देखना। P गुना Q का अर्थ क्या है? P Q का पिता है, यानी कि गुना का अर्थ क्या हो जाएगा? पिता। इसको डिकोड कर लेंगे पहले। P प्लस Q का अर्थ होता है P Q का भाई है, प्लस को हम क्या लिखते हैं? भाई। प्लस का अर्थ होगा भाई, भाग P डिवाइड बाई Q का अर्थ होता है पुत्र, P Q का पुत्र है, और माइनस का अर्थ होता है पति, ठीक है ना। ये एसएससी जीडी फरवरी 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ऑप्शन क्या है सर? पिता, बेटा, भाई और पति। तो यहां पर हम देखते हैं एक इसमें एक्सप्रेशन दिया है, क्या एक्सप्रेशन है? O प्लस एन डिवाइड बाई एन माइनस एल। व्यंजन में ओ एल से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, ओ एल से निकालना है, तो क्या करना है? से ओ के बाद क्या दिया है? फिर प्लस, और प्लस का अर्थ क्या बताया था आपको? प्लस का अर्थ होता है भाई, पी क्यू का भाई है, यानी कि ओ एम एन का भाई है, इसका क्या अर्थ होता है? भाई। ये एन का भाई निकलता है, जब ये भाई है तो मेल हो जाएगा, इसका हमें पता नहीं एन का जेंडर, ये मेल है या फीमेल है। अब एन के बाद देखते हैं, फिर एन के बाद क्या है? भाग। तो भाग का अर्थ क्या है? पुत्र, पी क्यू का पुत्र है, एन के बाद क्या है? एम, एन एम का पुत्र है। तो जब ये पुत्र हो जाएगा, इसका ये पुत्र होगा, इसका मतलब ये पुत्र होगा तो मेल ही होगा, और ये इनका माता या पिता है कोई, एम। तो एम के दो संतान हैं, एक ओ और एक एन। आगे देखिएगा, इसके बाद है फिर एल। एल के बाद में क्या लगा है संकेत? एल के बाद में हम देखते हैं माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या होगा? पी माइनस क्यू।
तो P Q का पति है, M पति है L का। जब L का ये पति है तो ये तो फीमेल हो जाएगी पत्नी और ये मेल होगा, यानी कि M और L तो पति पत्नी है दोनों, और इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम O है, एक का नाम N है ना। तो O और N का M तो पिता लगता है, O N का ही L उसकी माता लगती है, और ये L के दो संतान हो जाएंगी O और L, ये दोनों पुरुष हैं। तो हमें क्या बताना है, तो O L से किस प्रकार संबंधित है, O L का क्या लगता है, O L का क्या लगेगा, तो O तो पुत्र लगता है L का, है ना। तो यहां पर बेटा, ये बेटा आ जाएगा, और L क्या लगती है, माता लगती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज बी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये इस टाइप से भी संकेतात्मक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल, ये प्लस माइनस वाले जिसमें सिंबल्स होता है कोई, और एक इकलौते वाले क्वेश्चन है ना। एक टाइप इसमें और बचता है जिसमें सदस्यों की संख्या, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है वो पूछा गया है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए जी। तो आज की इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, कल को हम इसका दूसरा पार्ट एक और लेकर आएंगे, क्योंकि हर परीक्षा में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।